हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर से जिस समय पर खबर आई कि फेसबुक ने वहाँ पर अपनी न्यूज़ फीड्स जो हैं वो देना बंद कर दिया, तो पूरे का पूरा जो दुनिया है वो एक तरीके से हिलती हुई नज़र आई और दुनिया के अंदर एक चर्चा का विषय बन गया कि असलियत में फेसबुक ने जो न्यूज़ फीड्स बंद की हैं उसके अंदर मामला क्या है और किस तरीके से वो न्यूज़ फीड्स या कुछ भी चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही होनी चाहिए या दिखाई नहीं दे रही। तो मामला समझिए, असलियत में न्यूज़ फीड्स है क्या। जब भी आप गूगल या फेसबुक को खोलेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ फीड्स दिखाई देंगी। बहुत सारी न्यूज़ फीड्स इस तरीके से दिखाई देंगी कि ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। जैसे अगर आप मेरे मोबाइल पर भी देखेंगे तो मेरे मोबाइल या मेरी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है उसमें बहुत सारी न्यूज़ के ऊपर गूगल और फेसबुक जो है वो दिखा रहे होते थे कि असलियत में ये न्यूज़ आई है या ये न्यूज़ आई है। और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल की वेबसाइट्स और अलग अलग न्यूज़ साइट से निकाली गई होती थी जो कि दिखाई जाती थी। अब समस्या क्या है या मामला क्या है उसे समझिए। मामला गूगल और फेसबुक का है और गूगल और फेसबुक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उसका है। तो इस मामले को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस लेवल पर जाना होगा कि समझिए, देखिए, असलियत में एक तरफ है न्यूज़ मीडिया कंपनी। ये न्यूज़ मीडिया कंपनी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे जी न्यूज़ से लेकर एबीपी न्यूज़ से लेकर क्या नाम है आज तक से लेकर एनडीटीवी से लेकर सीएनएन आईबीएन से लेकर सारी जो भी आपको न्यूज़ दिखा रहे होते हैं ये न्यूज़ मीडिया कंपनी है। दूसरी तरफ आपके पास टेक्नोलॉजी कंपनीज जिन्हें टेक कंपनी कहा गया वो है। मामला क्या है? मामला ये है, ये अपने अलग अलग सोर्सेज से न्यूज़ गैदर करती हैं और न्यूज़ गैदर करने के लिए इन्हें रिपोर्टर रखना पड़ेगा, इन्हें स्टाफ रखना पड़ेगा, इन्हें मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि भाई असलियत में किस तरीके से पूरी सिस्टम चल रहा है। मतलब ये सारा का सारा एक न्यूज़ देने के लिए जहाँ से वो न्यूज़ आ रही है वहाँ रिपोर्टर भेजना, उसके साथ गाड़ी भेजना, वैनिटी वैन भेजना, माइक भेजना, कैमरामैन भेजना, पूरा स्टाफ भेजना अपने आप में एक ज़रूरी ऑप्शन होता है। तो आप भी देखते होंगे कि जैसे अगर आप कभी भी आपको कोई न्यूज़ चैनल वाला दिखाई दे तो आसपास आपको ये वैन के साथ पूरा ड्राइवर के साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे रिपोर्टर होता है, कैमरामैन होता है, कैमरे का खर्चा, कार का खर्चा, और उसके साथ साथ इस तरीके के न्यूज़ हेड ऑफिस या न्यूज़ मीडिया के ऑफिस को देखेंगे तो बहुत सारी बड़ी सी बिल्डिंग के साथ साथ सैकड़ों के तादाद में कर्मचारी होते हैं, 1000-1200 के करीब कर्मचारी होते हैं, 2-2 हज़ार तक कर्मचारी होते हैं। अलग अलग लेवल पर जाकर वो न्यूज़ दिखा रहे होते हैं और सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं और बहुत बारीकी से न्यूज़ को डेवलप करके आप तक पहुँचाया जाता है। और यहाँ सरकार के पक्ष और विपक्ष की बात दूसरी, लेकिन असलियत में मामला यही होता है कि जिस तरीके से इन सबको हैंडल किया जाता है ये एक बहुत कॉस्टली या यूं कहें एक लंबे चौड़े प्रोसेस को करने वाला काम है। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? फंड्स। अब फंड्स को रेज करने के लिए ये लोग प्राइवेट या तो सरकारी न्यूज़ मीडिया हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइवेट न्यूज़ मीडिया जो होता है उसको फंड्स के लिए चाहिए होता है एडवर्टीजमेंट का जो रेवेन्यू होता है वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है और एक एक सेकंड के इसके ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है और उस रेवेन्यू से इस स्टाफ से लेकर सारे सोर्सेज का खर्चा उठाया जाता है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये पूरा खर्चा है। अब उसके बाद क्या किया गया? एक न्यूज़ जनरेट की गई और जैसे ही वो न्यूज़ जनरेट की गई वो उठाकर पहुंचा दी गई टेक कंपनी के, मतलब वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। अब न्यूज़ मीडिया ने जब अपनी वेबसाइट पर वो न्यूज़ अपलोड करी तो वहाँ से खेल शुरू होता है। इस टेक कंपनी ने उस न्यूज़ को उठाया और अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर, जैसे गूगल है, जैसे फेसबुक है, इन्होंने क्या किया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया और जो भी आप सर्वर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ी ये दो कंपनियां हैं, तो इन दोनों ने उस न्यूज़ फीड को उठाया और उठाकर अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। हालांकि उन्होंने न्यूज़ मीडिया से लेकर सबका नाम बताया, लेकिन लोगों को जाकर बता दिया कि ये न्यूज़ फ्लैश हो रही है। अब वो इंसान उस न्यूज़ को देखता है और समझ जाता है कि असलियत में मामला क्या है। जनरली
इसी न्यूज फीड को, इसी को कहा जाता है न्यूज फीड। इस न्यूज फीड को दिखाने के नाम पर इसको मिलते हैं एडवर्टीजमेंट। अब यहां खेल शुरू होता है कि शुरू में जो एडवर्टीजमेंट इस न्यूज मीडिया कंपनी को मिल रहे थे, अब वो एडवर्टीजमेंट इस टेक्नोलॉजी कंपनी को मिलने शुरू हो गए। सारा खर्चा किया इसने, सारी मेहनत करी इसने, न्यूज को इकट्ठा करने से लेकर, सोर्सेज को इकट्ठा करने से लेकर, बातचीत करने से लेकर, ग्राउंड लेवल पर मेहनत करने से लेकर सारे काम किए रिपोर्टर्स ने, न्यूज मीडिया कंपनी ने। लेकिन उसको उठाया और जो भी न्यूज आई, जो क्रक्स आपके सामने एक या दो लाइनों की आती है, वो उठाकर टेक कंपनी ने आपके सामने फीड कर दी। अब आप उस न्यूज को देखेंगे, देखते ही समझ जाएंगे, समझने के बाद पढ़ा आपने, उसे स्क्रैप कर दिया और उसके साथ जो भी एडवर्टीजमेंट आई वो उस एडवर्टीजमेंट का पैसा ले जाएगा। पैसा कौन ले जाएगा? गूगल। नतीजा क्या होगा? यहां इन न्यूज मीडिया को कोई पैसा मिलेगा ही नहीं या फिर बहुत कम मिलेगा। सारा फायदा गूगल और फेसबुक कमा जाएंगे। न्यूज मीडिया के एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क ऑन एग्जिस्टेंस, यानी इनकी एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन मार्क लग गया। इनकी जो एग्जिस्टेंस थी, जो कि इनका अस्तित्व था, उस पर ही सवालिया निशान हो गया, लग गया। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल का क्वेश्चन बन चुका था। सर्वाइवल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बिना पैसे के इतने सारे तामझाम को चलाएंगे कैसे? यहां से कलेश शुरू हुआ, यहीं से लड़ाई शुरू हुई। और 2000 असलियत में रूपर्ट मर्डॉक एक बहुत ही बड़ा न्यूज मीडिया मैन था, जिसकी पूरी कंपनी थी और न्यूज कॉर्प नाम की उसकी कंपनी थी। न्यूज कॉर्प नाम की उसकी एक कंपनी थी। न्यूज कॉर्प एक बड़ा मीडिया हाउस है जिसके बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं। उसके ऊपर ब्रिटेन के अंदर भी मुकदमा चला और न्यूज मैनिपुलेशन के नाम से लेकर हर चीज के ऊपर उसके ऊपर काफी ज्यादा कलेश हुआ। वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हुआ। अब जब उसके नाम पर कलेश हुआ और सारा प्रोसेस चला न्यूज कॉर्प नाम से, तो असलियत में यहां पर ऑस्ट्रेलिया का ये न्यूज चैनल है। तो इस ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल ने अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि भाई असलियत में हम लोग बंद होने जा रहे हैं, हमारी सर्वाइवल का क्वेश्चन है, इसलिए कुछ कीजिए। जब ये कहा गया सर्वाइवल का क्वेश्चन है, तो मीडिया के को लेकर असलियत में पूरी दुनिया के अंदर एक सवालिया निशानी है। मतलब मीडिया की एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, भाई सीधी सी बात यह है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन पिलर्स तो मेन होते हैं। फोर्थ पिलर जो है वो मीडिया है, जो असलियत में लोगों तक जाकर डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ को पहुंचाता है और उनकी जो ग्रीवेंसेस है, शिकायतें हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको उठा के गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। जहां जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंचती वहां अक्सर ये मीडिया पहुंचा हुआ नजर आता है। और इस मीडिया के मरने का मतलब ये है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कहीं ना कहीं तुमने एक कंपनी के हाथों बेच दिया, या दो बड़ी टेक कंपनियों के सामने आपने गिरवी रख दिया। यानी बोलने की आज़ादी खत्म हो जाएगी और सिर्फ वही बोला जाएगा जो गूगल और फेसबुक बोलने देंगे, या जो आप गूगल और फेसबुक पर बोलेंगे। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इन दो कंपनियों के हाथ में आपकी पूरी की पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच जा चुकी होगी। जब पूरी की पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच जा चुकी होगी, तो यहां पर कहीं ना कहीं भाई पूरे देश क्या दुनिया इनकी गुलाम हो जाएगी। सोचकर देखिए, आज भी तो असलियत में सिस्टम्स नहीं बचेंगे। इसी असलियत में, इसी फोर्थ पिलर को बचाने के लिए, या जो सिस्टम बना हुआ है उसको सेव करने के लिए ये कवायद चल रही है। जो सिस्टम कहीं ना कहीं दो बड़ी कंपनियों के हाथ की कठपुतली बन चुका है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया का ही देखेंगे तो 99%, कई जगह 97% या कुछ भी, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जो डाटा सर्विसेज हैं या नेट सर्विसेज हैं, वो इन दो कंपनियों के पास ही हैं। और बाकी कंपनियां जो हैं उनको सर्वाइवल के लिए ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। अब दो कंपनियों को सर्वाइवल के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा, बाकी कंपनियों को सर्वाइवल का ऑप्शन नहीं मिल रहा, और सारी मलाई यही खाई जा रही है। और उस रेवेन्यू में से एक निक्का पैसा, 1 रुपया भी ये लोग किसी
दूसरी न्यूज़ फीड वगैरह को नहीं दे रहे थे, या जो दे भी रहे थे वो उस लेवल पर नहीं था कि इनके पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर पाए। यहाँ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है कि ये काम रैंडमली उठा लिया है। 2018 के अंदर, असलियत में 2018 के अंदर ये आपको देखेंगे तो ये आपके ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, और फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, ये 3 बिजनेस टाइकून्स और इनके सीईओ वगैरह जो भी हैं, इनको आप देख लेंगे। असलियत में मामला शुरू हुआ 2018 के अंदर। 2018 में मामला शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर्स कमीशन ने एक जांच कमेटी बिठाई, एक कमेटी बिठाई, और उसके अंदर ये देखने की कोशिश की गई कि क्या मीडिया कॉरपोरेशंस जो हैं, मीडिया हाउसेस या मीडिया कॉरपोरेशंस वर्सेस टेक कंपनीज जो चल रही हैं, इनके बीच में फ्री एंड फेयर कंपटीशन है। क्या इनके बीच में फ्री एंड फेयर कंपटीशन है? जब इसकी जांच शुरू की गई तो पता लगा कि अनबैलेंस्ड कंपटीशन है, यानी ये कहीं ज़्यादा ताकतवर कंपनियां हैं एज कंपेयर टू मीडिया हाउस। और यही रीज़न है कि मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट से लेकर जो भी इनकी एफर्ट का जो प्रॉफिट होता है वो ये टेक कंपनीज खा जाती हैं, वो ये टेक कंपनीज खा जाती हैं। इसीलिए न्यूज़ कॉर्प जैसी जो सिस्टम है, न्यूज़ कॉर्प जैसी कंपनी है, या न्यूज़ कॉर्प जैसे मीडिया हाउसेज ऑस्ट्रेलिया के, उनके पिछले 15 साल के अंदर सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है। और यह माना जा रहा है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जब तक मीडिया हाउसेस जिंदा है, जब तक मीडिया जिंदा है, ये 4th पिलर की तरह काम कर रहा है। ये डेमोक्रेसी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये डेमोक्रेसी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब जब ये डेमोक्रेसी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा तो इसे बचाना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यही एफर्ट चल रहा था। रिपोर्ट में बताया कि अनबैलेंस है, इसीलिए 2019 के अंदर एक कानून लाया गया जिसका नाम था वर्ल्ड फर्स्ट। ये प्रपोज्ड वर्ल्ड फर्स्ट, ये एक प्रपोज्ड बिल था या प्रपोज्ड लॉ था, जिसके अंदर क्या किया गया, इस प्रपोज्ड लॉ में साफ सी बात यह बताई गई कि असलियत में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स के मामले में अगर आप लोग देखेंगे वर्ल्ड फर्स्ट में, तो एक लॉ बनाया गया। इस लॉ के अंदर यह कहा गया कि गूगल और फेसबुक जो भी कंपनियां हैं, गूगल और फेसबुक या कोई भी कंपनियां, अब सबसे पहले इन्हीं दोनों को उठाया क्योंकि 90% शेयर, 99% शेयर तो इन्हीं के पास था, कि गूगल और फेसबुक सर्च रिजल्ट्स या कुछ भी सोशल मीडिया कंपनियां हैं, ये अगर किसी भी न्यूज़ मीडिया हाउस का कंटेंट दिखाएंगी तो उन्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा, और ये कितना करना पड़ेगा ये हम नहीं बता रहे, जाके कंपनी से पूछ लो कि कंपनी अपनी न्यूज़ फीड्स तुम्हें देने के लिए कितने रुपए चार्ज करेगी। या तो आप उस न्यूज़ फीड को खुद डेवलप करें, या फिर उस न्यूज़ जो भी आप न्यूज़ दिखा रहे हैं उसको खुद डेवलप करें, या फिर जिस कंपनी की न्यूज़ को दिखा रहे हैं उसको आप वो पैसा दें, ताकि जिस कंपनी ने उस न्यूज़ को डेवलप करने के अंदर मेहनत करी है उसका भुगतान हो। फेसबुक, गूगल कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया में कहीं नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कहता है दुनिया में कहीं नहीं है, पहले हम कर रहे हैं, अब दुनिया से शुरू हो जाएगा, अब हम कर रहे हैं। फेसबुक और गूगल दोनों ने वहां धमकी दी, और गूगल और फेसबुक क्लियर वर्ड्स में कि ऐसा होगा तो हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ेंगी। वहां ऑस्ट्रेलिया के एक सीनेटर हैं रेक्स पैट्रिक, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत है, कहां से अपना बिजनेस समेटेंगे, पूरी दुनिया अब ये करने जा रही है। यहां दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ये काफी पुराना है और इसके ऊपर पुराने वीडियोस बना चुके हैं। अब यहां पर असलियत में 2 जगहों पर दोनों कंपनियों ने अलग अलग स्टैंड लिया। शुरू में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को धमकाया, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट 1% भी पीछे नहीं हटी, और मजे की बात यह है सारे का सारा अपोजिशन और सरकार दोनों सभी इकट्ठे खड़े होकर इनसे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया पहला है, यूरोप के अंदर भी ऐसा हो चुका है। यूरोप के अंदर तो कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज के अकॉर्डिंग फ्रांस के अंदर इन्होंने जाकर एग्रीमेंट किया है फ्रांस की कंपनीज के साथ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी गूगल ने एक कदम पीछे हटते हुए अलग अलग कंपनीज से अलग अलग एग्रीमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं।
लेकिन फेसबुक इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने वहाँ पर न्यूज़ फीड्स बंद कर दी। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर था। उन्होंने ये कहा कि फेसबुक ने जो किया वो गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो झुकने की मूड में नहीं है। नतीजा ये कि फेसबुक ने जैसे ही अपनी न्यूज़ फीड्स बंद करी, ऑस्ट्रेलिया इस मामले में और तेज है और वो लॉ पास करने की तैयारी में है। इस लॉ का एक खास प्रावधान और है। खास प्रावधान ये है कि अगर आपने कोई गलती करी और किसी न्यूज़ फीड को उठाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया या अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया, तो आपके ऊपर 56 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा, जो अप्रॉक्सीमेट 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी 56 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और 56 करोड़ रुपया अपने आप में बहुत होता है। 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी 56 करोड़ रुपया एक गलती का। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आपने उस पर्टिकुलर न्यूज़ फीड से जो पैसा कमाया उसका 10% भेज दो। जो भी आपका लोकल बिजनेस है उसका 10% उस न्यूज़ फीड वाले को भेज दो। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि इन दोनों कंपनीज पर दबाव है। गूगल जो है वो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालकर एडजस्टमेंट करने के मूड में है, और फेसबुक इस चीज में अड़ियलपना दिखा रहा है और निकल लिया। नतीजा आगे दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा। यहां ये गूगल और फेसबुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम टू डू बिजनेस है और लेवल बिजनेस है। कुछ कंपनीज ने अपने सिस्टम्स ऐसे डेवलप कर लिए हैं कि पूरी दुनिया उनके ऊपर अगर निर्भर हो गई है, तो वो अगर या तो वो अपनी मोनोपोली दिखाएं और अपनी जो है सिस्टम्स दिखाएं, या फिर गवर्नमेंट उनके ऊपर इस तरीके से रेगुलेट करे कि पूरे सिस्टम को बैलेंस बनाए। यहां सरकार का काम मेन हो जाता है, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है, और भारत की सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक क्या कर रही है? वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सीधा सीधा एक काम कर रही है कि रेगुलेशन कर रही है कि हमारे उन लोग जो मेहनत कर रहे हैं न्यूज़ मीडिया हाउसेस, उनको भी फायदा मिले। भारत सरकार को भी ऐसा ही कदम उठाना चाहिए कि गूगल और फेसबुक की जो एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं उनके लिए सख्त कानून बनाए जाएं, और जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमारे मीडिया हाउसेस से लेकर दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक उनको पहुंचाया जाए, ताकि हमारा भी मीडिया जो बीच में कमजोर सा महसूस कर रहा है उसको भी सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाए। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या विचार है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पूरे इशू को अच्छे तरीके से समझें। और ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा, और फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेकर ट्रेड बैलेंस से लेकर एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर कंपटीशन के मामले से लेकर हर चीज में, और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चीज़ को पहुंचाएंगे तो लोगों तक भी फ़ायदा होगा, और मुझे भी थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। धन्यवाद।